नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर के जिस तरह से कई दिनों से घमासान जो चल रहा है, डीवाई पाटिल का नाम या फिर बाला साहेब ठाकरे का नाम, इसी नाम को लेकर के जो है यहाँ पे जो है एक राजनीति जो है वहाँ पे चल रही थी। वहीं पे आज राज ठाकरे ने उसमें और एक मुद्दा जोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ना ही डीबा पाटिल और ना ही बाला साहेब ठाकरे जी का नाम होना चाहिए, बल्कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना चाहिए। हमारे साथ जो है इसी मुद्दे से शुरू से जुड़े हुए हैं निशान भगत, जो कि एक भूमिपुत्र भी है। उन्होंने कई सालों से इसके लिए संघर्ष करते आए हैं, उसकी पूरी फैमिली संघर्ष करते आई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो है राज ठाकरे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहाँ तक सही है। सर क्या कहना है? सबसे पहले तो राज ठाकरे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर वो उनका खुद का और उनके पार्टी का वो उनका खुद का व्यक्तिगत वो तौर के ऊपर उन्होंने उनका बयान दिया हुआ है। और हम लोग जो है, जैसे उन्होंने उनके पार्टी के तरफ से जो उन्होंने जो उनका खुद का बयान दिया है, वैसे हम लोग यहाँ के भूमिपुत्र है, यहाँ के हम लोग स्थानिक लोग हैं, जहाँ पे हमारी ज़मीन हम लोग ने गवर्नमेंट ने हमारे से छीनी है। हम तो बोलते हैं छीनी है, हम लोग ने दी ने हमारे से छीनी है। उस वो छीनी हुए ज़मीन के मुबदले में हम लोग को जो देना चाहिए था वो हमको डीबा पाटिल साहब ने दिया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजे है और हमारे लिए वो भगवान ही है। बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी के प्रमुख रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की एक अलग जगह है, वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमारे लिए वो वंदनीय है। लेकिन साथ ही साथ जिस भगवान ने, जिस महापुरुष ने, जिस हमारे प्रकल्पग्रस्तों के नेता ने, जो डीबा पाटिल साहब जो है, उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर अपने कर्म भूमि के ऊपर जो काम किया है, तो वो कर्म भूमि के ऊपर उनका ही नाम दिया जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जब भी संघर्ष चालू किया, वो संघर्ष में हमारे 5 जो हमारे समाज के लोग थे जो उस संघर्ष में शामिल थे, उनको गोली मार के उनको मार दिया गया। ऐसे में उनका जो खून वहाँ पे बहा हुआ है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट के तरफ से हम रिक्वेस्ट करते गवर्नमेंट को कि जो भी आपको यहाँ पे प्रकल्प खड़ा करना है, तो आप प्रकल्प खड़ा कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे भूमिपुत्र का जो भगवान है या फिर हमारा महापुरुष है, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने काम किया है, जिस जगह पे वो रहते थे वही जगह पे आप एयरपोर्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे नाम डीबा पाटिल साहब का ही होना चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट कहना है। सर, कुछ ही दिनों में जो है आप लोग बड़ा घेराव करने वाले हैं, सिडको का घेराव करने वाले हैं, जिसको पुलिस जो है वो परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन गांव वाले जो है, जो भूमिपुत्र है, वो अखंड हैं कि हमें जो है किसी भी तरह से सिडको का घेराव करना है। तो किस तरह से इस माहौल को जो है आप देखते हैं? यहाँ पे पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, तो उसमें मेरे को कुछ इतनी बड़ी बात नहीं लग रही है। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि आज जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहे, शिवसेना का वर्धापन दिवस उन्होंने मनाया, उन्होंने शिवसेना के साथ साथ राष्ट्रवादी पार्टी ने भी अपना खुद का पक्ष स्थापना दिवस उन्होंने वहाँ पे मनाया। कुछ ओपनिंग सेरेमनी के प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ सभा हो रही है, तो उनको सबको परमिशन मिल रही है, तो अच्छी बात है। उनको जब भी परमिशन मिल रही है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का किसी भी तरह का संसर्ग नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब भी डीबा पाटिल साहब, जिनकी 24 तारीख को पुण्यतिथि है, ऐसे हमारे महापुरुष के पुण्यतिथि के दिन हम उनके लिए जब भी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम लोग कहीं पे जमा इकट्ठा हो रहे, तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। जब भी उन्होंने ये भूमि के लिए, ये जहाँ के रहने वाले सभी प्रकल्पग्रस्तों के लिए, यहाँ के स्थानिकों के लिए, यहाँ के रहने वाले हर एक नागरिक के लिए जो शहर डेवलप हुआ, वो डेवलप होने के अंदर उनका जो योगदान था वो कभी भुला नहीं जा सकता। और उनकी एक पहचान है, जब भी उनकी पहचान उनके वजह से जो मिली है नवी मुंबई को, रायगढ़ और ठाणे जिले को जो उनके वजह से जो पहचान मिली है, वो पहचान बरकरार रहने के लिए 24 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के दिन हम सब लोग इकट्ठा होकर सिडको को यही बताना चाहते हैं कि यही आदमी के वजह से यहाँ पे सिडको आई, यही आदमी के वजह से ये सिडको का जितना भी कार्य क्षेत्र था वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और वही क्षेत्र में अभी एयरपोर्ट आ रहा है। तो बस उन्हीं के याद में
हम लोग सब इकट्ठा होने वाले हैं और वहीं पे हम लोग डिमांड करेंगे कि ये एयरपोर्ट को नाम देना है तो दिबा पाटिल साहब का ही नाम दे दो। ये डिमांड करने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस की परमिशन हो अगर ना हो, उनकी यादगार, उनके कामों को विचार, उनका किया हुआ संघर्ष याद दिलाने के लिए, और जिस भूमि में एयरपोर्ट बन रहा है वो भूमि के अंदर उनका जन्म हुआ है, तो वो जन्म हुआ है वही महापुरुष का नाम, वही युग पुरुष का नाम वहाँ पे एयरपोर्ट को नाम लगना चाहिए। ये हमारी स्थानिकों की, प्रकल्पग्रस्तों की, भूमिपुत्र की ये भूमिका है। आपने सर मिसाल एक मोर्चा भी निकाला था, क्या उपदेश्य था, जो कि गांव वाले जो है वो पूरी तरह से आपके साथ हैं? यहाँ पे जो 24 तारीख को सिडको घेराव आंदोलन हम लोग ने जो अनाउंस किया हुआ है, उसी को लेके हर घर में, हर गांव में एक जागरूक हो कि दिबा पाटिल साहब कौन थे, दिबा पाटिल साहब के लिए हम लोग क्यों सिडको घेराव कर रहे हैं और वो कौन सी तारीख और कितने बजे है, ये जानकारी देने के लिए वाशी गांव ग्रामस्थों की तरफ से सभी युवा साथी इकट्ठा आके एक मशाल रैली निकाली थी। मशाल रैली में कम से कम एक 70-80 लोग जमा थे। उसमें मशाल रैली के अंदर हम लोग सभी वाशी गांव के सभी भूमिपुत्रों को आह्वान कर रहे थे कि 24 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक सिडको घेराव का आंदोलन होने वाला है, तो वहाँ पे आप सब भारी मात्रा से वहाँ पे शामिल हो, इसीलिए हम लोग ने मशाल रैली निकाली थी। और उसी साथ ही साथ हम लोग ने मशाल रैली के साथ जो लोग हम लोग के साथ जुड़े नहीं थे, वो लोगों को, जो गांव में हम लोग की मशाल रैली जो देख रहे थे, उनको हम आह्वान कर रहे थे दिबा पाटिल साहब के नाम को समर्थन देना है तो आपके मोबाइल की टॉर्च चालू करके समर्थन दे दो। ऐसा करके वो कल के दिनों में हम लोग ने वो मशाल रैली निकाल के जागरूक करने का काम और आह्वान करने का काम रैली में किया था। इससे निशान भगत सर जी, जिनका साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए 24 तारीख को जो है वो सिडको का घेराव करके ही रहेंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह से राज ठाकरे ने आज अपना जो स्टेटमेंट दिया है उस पे उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। उनका साफ यही कहना है कि वो उनका व्यू है, हमारा व्यू तो सिर्फ यही है कि हम जो है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है डी.वाई. पाटिल सर के नाम के ऊपर ही रख कर रहेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नाभी, मुंबई।